प्रणाम मित्रों। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, नियम अनुसार सारे कर्म-कांड करते हैं, किसी का बुरा भी नहीं चाहते, प्यार से बोलते हैं, फिर भी परमात्मा हमारी नहीं सुनता। या जो हम उससे कामना करते हैं या जो हम चाहते हैं कि वो हमारा काम बना दे, वह नहीं बनता। और जब ऐसा होता है फिर हम दुखी होते हैं और हम निराश होते हैं और एक नकारात्मक सोच रखते हैं कि इतना कुछ करके भी भगवान ने हमारी नहीं सुनी। कितना सच है ये? देखो मित्रों, ये एक बात है आप कर्म कांड कुछ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, मंत्र जाप, ध्यान साधना करते हैं, वो एक बात है। कर्म दूसरी बात है, प्रारब्ध के कर्म तीसरी बात है और काबिलियत चौथी बात है। परमात्मा जब भी हमें कुछ देता है तो वह सिर्फ हमारी एक तरफा, यानी हम कितने खूबसूरत हैं, हम कितने अमीर हैं या कोई ऊपरी चीज़ देख के कि हमने कितने व्रत पूजा करी हैं, चढ़ावा चढ़ाया है, वो ये देखकर नहीं देता। वे हमारी काबिलियत देखकर देता है। इसे आप ऐसे समझिए कि आपको अपने घर में एक सर्वेंट रखना है। तो अब क्या आप सर्वेंट का रंग रूप देखते हैं या उसका कास्ट देखते हैं? नहीं। ये आप ये जानना चाहते हैं कि क्या वह बर्तन अच्छे से मांज लेता है? क्या वह झाड़ू पोछा अच्छे से कर लेता है? क्या वह कपड़े अच्छे से धो लेता है? यदि वह तीनों चीज़ें जो आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर है और वो उसमें हैं, तो आप उसे रखते हैं। ज़ाहिर-सी बात है बजट को देखते भी। आप ये नहीं देखते कि उसको कंप्यूटर आता है कि नहीं आता, वो दौड़ने में कितना तेज़ है, निशाना उसका कितना तेज़ है, ये चीज़ों को मैटर नहीं करती। सिमिलरली हमें जब वह कुछ देता है तो हमारे इस पर्टिकुलर फ़ील्ड को देखते हुए देता है, हमारी काबिलियत को देखते हुए देता है, पूर्व के कर्मों को देखते हुए देता है। ये नहीं कि उसने आपने कुछ भी उससे माँगा, उसने आपको दे दिया। हाँ, हमको ये लगता है कि भई हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे, किसी का गला नहीं काट रहे, नियम से पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो हमारे साथ अच्छा होना चाहिए। हाँ, अच्छा ये हो सकता है कि आपके उससे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने समझाया कि कोई सर्वेंट आप ढूँढते हैं और उसमें से आप काबिलियत देखते हैं तो आप रखते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर कितनी भी अच्छाइयाँ हों तो आप ठीक है ये कह सकते हैं कि इंसान अच्छा है, बहुत प्यारा है, नीयत अच्छी है। सिमिलरली परमात्मा ये कह सकता है या हम कह सकते हैं अच्छे इंसान की श्रेणी में आता है, इसने किसी का बुरा नहीं चाहा। तो अच्छा इंसान होना, व्यक्तित्व अच्छा होना एक बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जब-जब उससे कुछ-कुछ माँगेंगे, वो हर-हर बार आपकी सुनेगा और हर-हर बात पूरी करेगा। अगर हर बार बात पूरी कर देगा, तो आप खुश हो जाएँगे, आप कहेंगे वाओ! देखो परमात्मा है या मेरे कर्म अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है कि वह हमारी नहीं सुनता, तो हम उस पे शक करने लगते हैं या फिर अपने कर्मों पर शक करने लगते हैं और दोनों को मिला के हम निराश हो जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं। तो अच्छा इंसान होना एक बात है या जिस चीज़ के लिए हम लोग आशीर्वाद माँग रहे हैं या हम चाहते हैं हमारी विश पूरी हो जाए, वो किन्हीं चीज़ों को देख के पूरी नहीं हो सकती कि आपने कुछ अच्छा कर लिया तो हर चीज़ हर बार मिलेगी। तो अक्सर लोग कहते हैं मैंने तो ये भी किया, मैंने तो वो भी किया, मंत्र भी किया, ज्योतिष उपाय भी किया और मैंने पूजा पाठ भी किया, तो ये नहीं मिला। हर बार हर चीज़ नहीं मिलती। वो हमें फिट करके देखता है कि जिस चीज़ के लिए वो रख रहा है, हम उस चीज़ के काबिल हैं कि नहीं। आप उस चीज़ के काबिल होंगे तो आपको रखा जाएगा। जैसे अभी हमने कहा कि काम वाले में काम के गुण होंगे तो रखा जाएगा। मानव कंप्यूटर अच्छा चला लेता हो, माना कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता हो, माना कि वो बहुत अच्छी गाड़ी चला लेता हो, लेकिन अगर हमें सर्वेंट चाहिए, ड्राइवर नहीं या उल्टा कर दें, हमें ड्राइवर चाहिए और वो बहुत अच्छा खाना बना लेता हो, बहुत अच्छा झाड़ू-पोछा कर लेता हो, इट डज़न्ट मीन कि हम उसको ड्राइवर रख लें। ड्राइवर रखने के लिए उसमें ड्राइवर के गुण होना ज़रूरी है, उसके अंदर वो सारी की सारी खूबियाँ होनी ज़रूरी है, जो ड्राइवर में होनी चाहिए। अब वो शिकायत करे कि देखिए मुझको तो खाना बनाना भी आता है, मुझको तो झाड़ू-पोछा भी करना आता है, प्लीज़ मुझे रख लीजिए। तो क्या आप ऐसे को ड्राइवर रखेंगे? या वाइस वर्सा उल्टा कर दें कि कोई ड्राइवर बोले कि जी मुझे ड्राइविंग करनी बहुत अच्छी आती है, खाना बनाना नहीं आता लेकिन प्लीज़ आप मुझे ऐसे कुक रख लें। तो आप किसको कुक रखेंगे? जिसको खाना बनाना आता हो। सिमिलरली आप किसको ड्राइवर रखेंगे? जिसको ड्राइविंग करनी आती हो। बेशक उसमें 100 खूबियाँ हों। तो ऐसे ही आपके व्यक्तित्व में, आपके चरित्र में, आपकी क्रियाओं में, आपके कर्म कांडों में कितनी भी खूबियाँ हों, वो एक तरफ की बात है, अच्छी बात है। हम ये कह सकते हैं कि ये आपके अच्छे गुण हैं। लेकिन उनको देखते हुए हर बार आपकी चीज़ को परमात्मा मान ले और आपकी इच्छा पूर्ण कर दे, ऐसा नहीं होता। यदि आप ये बात समझ
जाएँ तो आप हर बात पे दुखी नहीं होंगे। हर बात पे आप ये नहीं कहेंगे मैंने तेरे लिए वो किया, मैंने उसके लिए वो किया, या देखिए मेरा नेचर तो इतना अच्छा था, मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी की जेब नहीं काटी। ये अच्छी बातें आपको सद इंसान बनाती है, अच्छा इंसान बनाती है, जिसके गुण अलग हैं और जिसकी कृपा आपको उसकी अलग से मिलेगी। लेकिन इसको आप उसकी हर बात से ना तोलें। इसीलिए परमात्मा से कभी भी शिकायत ना करें। पहले अपने कर्मों को देखें, अपनी काबिलियत को देखें, अपने गुणों को देखें और उसके आधार पर आप कोई बात रखें, कोई निर्णय ना लें, ना तो उस परमात्मा के प्रति कि वो हमारी नहीं सुनता, ना अपने इस बात के प्रति कि मेरी किस्मत खराब है या मेरे कर्म खराब है। आप ये देखें कि आपकी काबिलियत क्या है, आप किस चीज़ में ध्यान लगा रहे हैं, जिस चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ में आप ध्यान लगा रहे हैं, उससे उस चीज़ की उम्मीद करें। हर बात के लिए परमात्मा को और अपनी किस्मत को दोष ना दें। ध्यान रखें कि वह आपके कर्मों और काबिलियत पर ध्यान देता है, बाकी चीज़ों पर नहीं। बाकी चीज़ों से इतना हो सकता है कि आपको वो प्यार कर सकता है। अब इसी बात को हम दूसरे एंगल से देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास गुण अच्छे नहीं होते, लिंक अच्छे होते हैं, हमारे कनेक्शन अच्छे होते हैं। तो कनेक्शन अच्छे होने से क्या होगा? अगर हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत है, तो हमको एक डॉक्टर ही चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंटेंट आ जाए। तो क्या होगा अगर मान के चलो लिंक मेरे अच्छे हैं, शर्मा-शर्मी में, दबाव में या किसी एहसान में, मैं उस एमबीबीएस डॉक्टर के बदले सीए को रख भी लूँ, तो क्या होगा? सीए कितने दिन चल पाएगा? क्या सीए काट-छाँट कर पाएगा? क्या सीए किसी रोग को मिटा पाएगा? नहीं। अंततः यही होगा, हम अपनी उस जान-पहचान को साइड करेंगे, हम बोलेंगे कि हमारे आपसे रिलेशनशिप अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे भेजे हुए इंसान को डॉक्टरी के फील्ड में नहीं ला सकता। तो सिमिलरली हमारा अच्छा होना एक अच्छी बात है, उसको आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन हर बात को उससे आप तोलें ना और परमात्मा की शक्ति पे शक ना उठाएँ और अपने आप को ना कोसें। अपनी प्रतिभा को निखारिए, अपने गुणों को निखारिए और ध्यान रखें जिस चीज़ के लिए आप माँग कर रहे हैं, वो गुण आप में है कि नहीं। यदि आप इस ढंग से अपने आप को, अपने कर्मों को, अपनी काबिलियत को देखेंगे, तो कभी भी परमात्मा पे, उसकी शक्ति पे उँगली नहीं उठाएँगे और ना ही निराश होंगे। सोच कर देखिएगा, बात समझ आएगी। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।